हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इससे रिलेटेड आप 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले, क्वेश्चन से शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा एटम के बारे में जान लीजिए, जो इसका नाम है परमाणु। हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। 19वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने कहा था कि एटम पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। सबसे छोटा क्या होता है? कण होता है, जिसको अविभाज्य माना जाता है, जो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको और टुकड़े नहीं किया जा सकता है। और सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? एटम है, परमाणु है। लेकिन आगे चल के 20वीं सदी में फिर कुछ वैज्ञानिक आया, वो आके इसको 3 भागों में तोड़ दिया, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में तोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन 1987 ईस्वी में। और प्रोटॉन का खोज जो है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। किसी किसी किताब में रदरफोर्ड का नाम देता है, किसी किसी किताब में जो है आपको गोल्डस्टीन का नाम मिलेगा। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे आपको रदरफोर्ड मिलेगा, और आपके एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे आपको जो है गोल्डस्टीन मिलेगा। तो प्रोटॉन का नामकरण जो है रदरफोर्ड ने किया था। इसका जो खोज है आप अपने 9th के सिलेबस के अनुसार गोल्डस्टीन लगाएंगे। कब? 1920 ईस्वी को। कब किया गया था? 1920 ईस्वी को। और न्यूट्रॉन की खोज जो किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में किया गया था। इसको थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं। डिटेल से जानने के लिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर चार्ज होता है माइनस में 1 पॉइंट। इसको थोड़ा सा बाद में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, प्रोटॉन का चार्ज जो होता है प्लस होता है, और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0 होता है, यानी ये चार्ज लेस होता है। इसी तरीके से आप जान लीजिए, एक न्यूक्लियस होता है। क्या है ये? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके अंदर रहता है। ये जो होता है इसका कक्षा होता है। क्या होता है? कक्षा होता है, यानी इसका सेल होता है, जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला जाएगा। इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला जा सकता है। और इसी में इसको KLMN नाम दिया गया है। तो KLMN जो है ये कक्षा है। इसी कक्षा के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। इस तरीके से चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल इस सेंटर पे रहता है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। जैसे ही कक्षा, इस कक्षा के चारों तरफ क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे। इसी जगह पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब रही बात है कि ये पहला कक्षा है, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में किसी को भी पूछ दे आपको, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपका ये फार्मूला हो गया, जहाँ आपका n क्या है? कक्षा की संख्या है। क्या है? कक्षा की संख्या है। कक्षा की संख्या है। अगर आपका पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए, पहला कक्षा का नाम है k, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 इंटू एन की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 गुना 2 2। तो पहली कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे? इसी तरीके से अगर आप दूसरी कक्षा में निकालेंगे तो 2n स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 2 इंटू इस n की जगह पे 2 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, यानी दूसरी कक्षा आपका L होता है। और L में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। इसी तरीके से आप तीसरा में निकालेंगे तो 2n स्क्वायर में आप क्या करेंगे? 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम M कक्षा में रह सकता है, जो इसका थर्ड कक्षा होता है। इसी तरीके से फोर्थ कक्षा में जाएंगे तो फोर्थ कक्षा में इसकी जगह पे क्या रखेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 दूना 32, यानी फोर्थ कक्षा में, यानी फोर्थ कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर।
फर्स्ट क्वेश्चन है कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति कैसी होती है। जो कैथोड रेज होती है, रेज दो प्रकार का होता है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है और इस पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे तरीके से यहाँ कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति बताने के लिए बोल रहा है। तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पाया जाता है और इस पर चार्ज कैसा पाया जाता है, ऋणात्मक पाया जाता है, यानी नेगेटिव पाया जाता है। इसी तरीके से अगर पूछा जाता है यहाँ कैथोड की जगह एनोड पूछा जाता है तो आपका धनात्मक हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश जो होता है -1 होता है। इसी तरीके से अगर आपको प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश पूछा जाता है तो +1 हो जाता है। अगर आपको न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश पूछा जाता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस हो जाता है और 0 हो जाता है यहाँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी को आप करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश है, यानी इसको पहले मैंने डिस्कस किया। प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का -1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का चार्जलेस होता है, उसका कोई मास नहीं होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किनाल किरणें किसका किरणपुंज है। किनाल किरणें किसका किरणपुंज है, कहने का मतलब है कि किरणें जो है किसका किरणपुंज है, कहने का मतलब है जो एनोड है, किनाल को जो है एनोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है। और एनोड पर चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज ओनली किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। ये चार्ज लेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परमाणु की नाभिक होता है। परमाणु का नाभिक में क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। ठीक है। और इस पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनात्मक चार्ज होता है। तो कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनावेशित यानी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परमाणु के नाभिक की खोज। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया, इसको मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि परमाणु के नाभिक का खोज जो है, सेंटर का जो खोज है, नाभिक का खोज है, रदरफोर्ड ने किया था। इसी तरीके से प्रोटॉन का नामकरण जो है रदरफोर्ड ने किया था, खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। क्या है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, यानी इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों को एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था। कब, 1687 ईस्वी में। प्रोटॉन का खोज जो है 1920 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन प्रोटॉन में कुछ कन्फ्यूज़न है, इसमें कभी कभी आपको रदरफोर्ड भी देखने के लिए मिल सकता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का नामकरण जो है रदरफोर्ड ने किया था। तो इसका 1920 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने किया था, इसका कोई कन्फ्यूजन नहीं है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में। तो किसका पूछा यहाँ, इलेक्ट्रॉन का खोज यानी आविष्कार किसने किया, तो जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका एग्जाम में तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन की खोज कब किया था, 1932 ईस्वी को। प्रोटॉन का खोज कब किया था, 1920 ईस्वी को। इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया गया था, 1687 ईस्वी, सॉरी यहाँ 1987 हो जाएगा। 1987 ईस्वी को क्या किया गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था। अभी आ ही गया, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, तो आपका क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ रा हो गया है, सा बना लेंगे, गोल्डस्टीन हो जाएगा। अगर प्रोटॉन का नामकरण पूछता तो रदरफोर्ड हो सकता था, लेकिन यहाँ आविष्कार पूछा है, गोल्डस्टीन करेंगे। किसी किसी किताब में आपको इसका खोजकर्ता भी रदरफोर्ड देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन 9th में आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको गोल्डस्टीन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। तो न्यूट्रॉन की खोज भी किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। कब, 1932 ईस्वी में किया था। ऐसे तरीके से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था 1987 ईस्वी में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन का नामकरण किया था। क्या किया था, प्रोटॉन का नामकरण किया था। और यही जो है जो निकोलस है, निकोलस का खोज किया था कौन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और नील्स बोर जो है, बोर्स एटॉमिक मॉडल जो दिया था नील्स बोर था, यहाँ नील्स बोर नहीं नील्स बोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं। ये इसको कट कर देना है, क्या कहते हैं। तो कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित को क्या कहते हैं। तो कैथोड में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऋण आवेशित होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए आपका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैथोड किरणें प्रवाह है, यानी कैथोड किरणें किसकी प्रवाह है। तो कैथोड किरणों में नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहीं पे अगर एनोड पूछा जाता तो प्रोटॉन हो जाता, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश कितना होता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्ज लेस होता है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है, यानी बहुत छोटा होता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निरपेक्ष होता है ना, कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है आपका होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर शॉर्ट में लिखे तो 9.11 लिखा जाता है इंटू 10⁻⁻31 kg लिखा जाता है, ठीक है। तो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg किस में है, तो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर प्रोटॉन का मास पूछा जाता तो प्रोटॉन का मास जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। किसका, प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का आपका 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg इसका द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होता है। कहने का मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका परमाणु संख्या 1, इसका द्रव्यमान संख्या भी 1.008 होता है। और आप सभी को मालूम है हाइड्रोजन परमाणु जो है पूरे तत्व में से सबसे हल्का तत्व होता है। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। किसी भी तत्व में उसका वजन होने का, मास होने का, द्रव्यमान होने का जो कारण होता है उसका न्यूट्रॉन होता है। इसमें जो है न्यूट्रॉन ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता, इसलिए सबसे हल्का तत्व होता है। क्वेश्चन ही पूछा हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होता है, तो प्रोटॉन इसमें होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है, जिसके कारण ये पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व में सबसे हल्का तत्व माना जाता है। इसी तरीके से सबसे हल्का धातु तत्व पूछी जाए तो क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी तत्व अगर पूछा जाए, सबसे भारी धातु अगर पूछा जाए, ओस्मियम हो जाएगा, जिसका परमाणु संख्या 76 है। सबसे भारी पदार्थ अगर पूछा जाए तो सबसे भारी पदार्थ जो है ये हीरा हो जाएगा, यानी डायमंड, कार्बन का एक रूप होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परमाणु के नाभिक निम्न में कौन सा कण उपस्थित होता है। यानी परमाणु के नाभिक में जो है, अभी हमने बताया था परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, जिसको कुल मिलाकर न्यूक्लियॉन भी बोला जाता है। तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो ये जो है परमाणु क्रमांक यानी केंद्रक, यानी जब इसका न्यूक्लियस का खोज किया था तब ऐसा ये क्या किए थे, प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परमाणु की द्रव्यमान संख्या निर्धारित करने वाला कण है। तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या निर्धारित करने वाला कण आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन में कौन सा परमाणु कण नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण ये सबसे हल्का तत्व होता है, कौन, हाइड्रोजन। तो इसका वजन होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कण क्या होता है, किसी भी तत्व का वजन के लिए, मास के लिए न्यूट्रॉन होता है। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होगी उसका मास अधिक होगी, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कम होगी उसका मास भी कम होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमने अभी बताया था कि इसके कक्षा में निकालने के लिए 2n² का प्रयोग किया जाता है। पहला है k, जिसमें n का मान क्या है, 1 है, n का मान क्या है, 1 है। तो आप n का मान रखेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो l कक्षा में 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसी फार्मूला में आप अगर दूसरी कक्षा में जाएंगे, सॉरी इस क्वेश्चन में पूछा गया है एल कक्षा, तो एल कक्षा में n बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो 2n² सब जैसे ही निकालेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। एल कक्षा में कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको तीसरा पूछा जाता है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाता है, 3 9 दूना 18। चौथा में 4 का स्क्वायर करते तो 4 चौके 16, 16 गुना 2 कितना हो जाता आपका 32 हो जाता। इसी तरीके से पहला कक्षा में पूछा जाता तो पहला 1 का स्क्वायर 1, 2 कितना हो जाता 2। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है जो के होता है। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसका एल नाम होता है। इसी तरीके से तीसरी कक्षा में आपका क्या हो जाएगा, तीसरी कक्षा में आपका, थर्ड कक्षा में आपका हो जाएगा 18, फोर्थ कक्षा में आपका हो जाएगा 32। इसी तरीके से फर्स्ट कक्षा में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और दूसरी कक्षा में आपका हो जाएगा 8, 2 8 18 32। यहाँ दूसरी कक्षा का नाम क्या है, पहला कक्षा का नाम है के, दूसरा एल, तीसरा आपका क्या हो जाएगा एम एन। तो के में आपका 2, इसमें आपका दूसरी कक्षा में आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसमें 18, इसमें क्या हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। यानी के कोष कहने का मतलब के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होती है। तो पहली कक्षा का नाम क्या है, के है। तो के में हमने देखा 2, एल में देखा 8, एम में देखा 18, एन में देखा 32। किसके द्वारा निकाला जाता है, 2n² फार्मूला के द्वारा निकाला जाता है। तो के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।